नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स रिचार्ज यूट्यूब चैनल में। और आज संडे है तो आज हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पिछले संडे को हमने बोला था कि हर संडे के संडे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। तो पिछला जो संडे था उसमें हम लोगों ने देखा था दशमलव के बारे में। जब भाग में दशमलव देते हैं तो शून्य बार बार क्यों बैठा जाता है, दशमलव देने के बाद जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हर बार शून्य क्यों दिया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। आज का जो वीडियो होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा, उसी पे आधारित होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी इसको हिंदी में लिखते हैं द्विआधारी और नहीं होगा द्विधारी संख्या प्रणाली। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वह इसी पे बेस्ड होने वाला है। यानी आज हम लोग जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम आखिर है क्या। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी अंक लिखते हैं 1 2 3 4 हो या 100 200 1000 4000 265 364 कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे 264 लिखे तो आपका 2 6 और 4 यहाँ पे 3 डिजिट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो हम लोग जो जानते हैं या हम लोग जो गिनती लिखते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हम लोग लिखते हैं, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं जिस संख्या प्रणाली को, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। यानी हम लोग जिस प्रणाली को बचपन से यूज करते आ रहे हैं उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं, यानी दशमिक इसको बोलते हैं, दशमिक संख्या प्रणाली। अब इसको दशमिक क्यों बोलते हैं, डेसिमल क्यों बोलते हैं? देखिए, दशमिक मतलब इसमें 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यानी जो भी हम लोग काउंटिंग नंबर लिखते थे उसमें 10 ही डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा डिजिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे 10 डिजिट कौन कौन से होंगे, तो 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक। 10 नहीं होगा क्योंकि 10 जो है वह आपका 0 और 1 से मिल के बना है। 1 और 0 इसमें 2 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग जितना भी संख्या लिखते हैं वह इसी 10 डिजिट का इस्तेमाल करके लिखते हैं, 0 से 9 तक। ठीक है, तो ये तो हो गया दशमिक। तो यहाँ पे है बाइनरी यानी द्विधारी। द्विधारी यानी जिसका बेस कितना हो, 2 हो। इसमें आपका बेस कितना हो गया, 10। टोटल 10 डिजिट है तो इसका हम लोग बेस मान लेते हैं 10, आधार 10 है। लेकिन द्विधारी में सिर्फ 2 ही, मतलब उसका आधार जो है 2 ही होता है, यानी उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग उसी 2 डिजिट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ हम लोग 2 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं और वह 2 डिजिट है 0 और 1। क्या है, 2 डिजिट 0 और 1 है। यानी इस सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में, अगर किसी संख्या को हम लोग को इंडिकेट करना, दिखाना हो तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के सहारे ही दिखा सकते हैं। तो सवाल होगा कि क्या उसमें हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे, यानी 0 और 1 ही लिखना है, तो 2 हम लोग इसमें नहीं लिख पाएंगे? तो नहीं, 2 को हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अगर 2 हमको लिखना है, 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा द्विधारी संख्या प्रणाली में। यह अभी जो 2 है जो हम लोग काउंटिंग नंबर लेते हैं या डेसिमल नंबर सिस्टम में है, अब इसको हम लोग को चेंज करना है बाइनरी में, तभी हम लोग इसको बाइनरी में 2 लिख सकते हैं। बाइनरी में 2 3 4 सब लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 4000 सब लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्म होगा, यानी अगर मान लीजिए आपको 360 लिखना है तो 360 अभी डेसिमल में है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, और बाइनरी में लिखिएगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के द्वारा ही दिखाएंगे। तो 0 और 1 के द्वारा कैसे दिखाया जाता है, कोई भी संख्या को हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, उसको हम लोग आज जानेंगे। देखिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर बनाया गया था या जो भी कंप्यूटर भी है वह इसी संख्या प्रणाली पे काम करता है। यानी आपका जो कंप्यूटर है वह 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस डिजिट को नहीं पहचानता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि टाइप तो कर लेते हैं, तो जब टाइप करते हैं तो इस संख्या को बाइनरी में चेंज किया जाता है। जो उसमें ट्रांसलेटर लगा होता है जो क्या करता है, इसको चेंज करता है बाइनरी में, और तब जाकर के आपका कंप्यूटर समझता है कि आप उसको क्या कहने वाले थे, यानी क्या लिखने के लिए आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। और वापस से यह जो रिजल्ट देगा कंप्यूटर वह भी बाइनरी में ही देता है, और उसको फिर से ट्रांसलेटर के द्वारा डेसिमल में चेंज करके हमको दिखाया जाता है। तो आखिर ट्रांसलेटर कैसे चेंज करता है इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करता है, आज हम लोग वही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए कि हमको लिखना है 24 को द्विधारी या बाइनरी नंबर सिस्टम द्विधारी संख्या में चेंज बदले। यानी चेंज 24 इन बाइनरी नंबर
सिस्टम या बाइनरी नंबर। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो उसमें हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग, इस तरह से। क्यों 2 से भाग लगाते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वह 2 है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा उसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 से 24 में भाग दीजिएगा तो जो भागफल है वह आ जाएगा आपका 12। और भागफल को यहाँ लिखने के बाद जो शेष आता है, जो जनरली हम लोग नीचे की तरफ शेष लिखते थे, उस शेष को नीचे ना लिख करके यहाँ लिखते हैं। यानी अगर आप 2 से इस 24 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 आपका भागफल आएगा। तो इस भागफल को यहाँ लिखेंगे और जो शेष है, शेष कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है शेष, तो इसको यहाँ पे 0 की तरफ, 0 यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। इसी तरह से बार बार हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देते जाएंगे। कब तक, जब तक कि आपका जो नीचे में 1 ना आ जाए, यानी नीचे में आपको रिजल्ट जो है, भागफल जो है 1 आना है। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हर बार इसके भागफल को हम लोग 2 से भाग देते जाएंगे। अब यहाँ पे 12 हो गया है, तो 12 में क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए, 6 बार में लगेगा। शेष 0 है तो शेष यहाँ पे 0 हो जाएगा और भागफल की जगह पे यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर से 2 से करेंगे तो अभी कितना बार में लगेगा, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और शेष फिर से 0 आया है तो शेष की जगह पे 0। इस प्रकार से फिर लगाएंगे तो अभी कितना लगेगा, 3 में लगाने के बाद 2 से 1 बार में लगेगा और शेष 1 आएगा। यानी यह जो एक भागफल है यहाँ लिखेंगे और एक जो शेष है वो यहाँ लिखेंगे। अब इसमें हम लोग 2 से नहीं लगा सकते हैं, 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो इतना ही हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में आपका चेंज हो गया है, अब बस इसको आप लोग को दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। यानी अगर 24 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बेस जो है 10 है, इसका बेस कितना है, 10 है, यानी 10 डिजिट वाला नंबर में है, जिसमें हम लोग 10 डिजिट का इस्तेमाल करते थे। इसको हम लोगों ने चेंज किया है बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसका बेस कितना होगा, 2 होगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए। नीचे में सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे 1, फिर से 1, 0 0 0 0 0 0, यानी कि 24 को अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू 1 1 0 0 आएगा। ठीक है, यानी अगर आप लोग कंप्यूटर में टाइप कीजिएगा 24, कंप्यूटर उसको क्या समझेगा, 1 1 0 0। ठीक है, इस तरह से और भी नंबर आप लोग लेकर के उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक और नंबर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। अब मान लीजिए हम लोग को चेंज करना है 11 को। ठीक है, 11 को बदलना है, यह डेसिमल में है, इसको हम लोग को चेंज करना है बाइनरी में, यानी जिसका बेस 2 हो। तो 11 में क्या करेंगे, वही 2 से आप लोग क्या करिएगा, भाग लगाइएगा। 2 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा, 2 से 11 में भाग दीजिएगा, 5 बार में लगेगा 10, शेष आ जाएगा 1, यानी शेष यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे आपका भागफल हो जाएगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 से जब 5 में लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा 4, शेष 1 आया है तो शेष 1 और भागफल यहाँ पे 2। अब फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 में लगाने पे 1 बार में कट जाएगा, यानी शेषफल 0, रिमाइंडर जो है 0 और जो क्वोशेंट है वह 1। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो नीचे में सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर 0, फिर 1 1, यानी 11 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 0 1 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटर जो होता है कंप्यूटर में वह यही काम करता है, यानी इसको इसमें चेंज करेगा, जब रिजल्ट देगा वह जोड़ करके या घटाना है जो भी करना है तो वो अभी इस फॉर्म में देता है, तो उसको ट्रांसलेटर फिर से हम लोग को डेसिमल में चेंज करके देता है। अब मान के चलिए कि हम लोग को चेंज करना है 2 3 4 5 को, यानी हम लोग 2 को कैसे लिखेंगे, बाइनरी में लिखना हो 2 को तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 0 और 1 ही लिख सकते हैं इसके फॉर्म में ही। तो जब 2 को लिखना हो बाइनरी में, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा, शेष आ जाएगा 0। 2 से 2 में भाग दीजिएगा, शेष 0 आया और 1 बार में लग गया तो 1 यहाँ भागफल हो गया। तो इसको भी नीचे से ऊपर की ओर लिखिए, नीचे में है 1 और इधर है 0, यानी 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 3 को भी चेंज कर सकते हैं। तो 3 को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 करके देख लीजिएगा। 4 को अगर चेंज करेंगे तो 4 का क्या आएगा, 4 को कीजिए 2 से 2 बार में शेष आ जाएगा 0, फिर से 2 से लगाएंगे 1 बार में 0, यानी 1 0 0। इस प्रकार से सभी संख्या को हम लोग बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना सीख लिया है, और जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम लोग सीखेंगे डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, यानी कि बाइनरी में दिया हुआ कोई संख्या है उसको डेसिमल में हम लोग कैसे बदलेंगे।
जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1111 इतना, और आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में, यानी यह कितना लिखा हुआ है, अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो यह आपका नेक्स्ट संडे का जो वीडियो आएगा, यानी नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग सीखेंगे इसको बदलना। और इसके साथ ही हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है, यानी बाइनरी नंबर का जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव। यानी अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1001 बाइनरी में है प्लस 100 इतना, अब इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 तो हम लोग को लिखना नहीं है, तो फिर कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट संडे को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें। और साथ ही साथ बाइनरी से डेसिमल में भी चेंज करना सीखेंगे, यानी जो ट्रांसलेटर काम करता था कंप्यूटर में वही काम हम लोग को सीखना है। तो आधा हम लोग सीख चुके हैं, डेसिमल से बाइनरी सीख चुके हैं, और बाइनरी से डेसिमल नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको होमवर्क समझिए, या जो भी आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि 2, 3, 4 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करने पे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले संडे को एक, और इसका जो पार्ट 2 है उसको लेकर के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।